नमस्कार दोस्तों, ITI 2019 बैच के जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं ऑनलाइन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के आज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी 2-3 चैप्टर के प्रश्न डाले हैं और आज भी 2-3 चैप्टर के प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, उसको बीच में स्किप मत कीजिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई निम्न में से कौन है? जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है उसकी वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका एम्पियर, किलोवाट एम्पियर, वाट घंटा या फिर किलोवाट घंटा। तो आपके कौन सा ऑप्शन सही है? वो है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 जूल प्रति सेकेंड को हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? 1 जूल प्रति सेकेंड देखो ऑप्शन होता है 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 वाट या 1 ओम। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1 वाट। क्या होगा? 1 वाट को हम क्या कहते हैं? 1 जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, विद्युत की SI इकाई क्या होती है? जो आपकी विद्युत होती है, विद्युत धारा होती है, उसकी SI इकाई क्या होती है? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, वाट घंटा या फिर कूलाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो आपका क्या होगा? एम्पियर होगा SI इकाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, चालकता का विपरीत पद क्या होता है? जो आपकी चालकता होती है उसका विपरीत पद क्या होता है? उसके विपरीत में क्या लिख सकते हैं? चालकता का सेम क्या होता है? देखिए, चालकता का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? प्रतिरोधकता होता है। देखो, चालकता का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉनों को बहने देती है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ठीक है। इसी प्रकार जो प्रतिरोधकता क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों का रोकने का कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। शक्ति प्राप्त करने का क्या सूत्र है यदि करंट और वोल्टेज का मान ज्ञात हो? यदि आपको विद्युत धारा और वोल्टेज का मान ज्ञात हो तो हमें शक्ति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, वो बताना है आपको। ऑप्शन है V इंटू आई, V अपॉन आई, V इंटू आर या V इंटू डी। तो देखो, वोल्टेज इंटू जो धारा होती है, देखो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है, ये कह रहा है आपको क्या दे रखा है? करंट और वोल्टेज का मान दे रखा। जो करंट और वोल्टेज किस में है? देखिए, करंट और वोल्टेज इन दो में है, इन दो में है। तो जो करंट वोल्टेज और जो धारा का जो गुणनफल होगा वो आपका आंसर है। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए। जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है आपकी जो बैटरी वगैरह होती है उसमें जो आप लिक्विड भरते हो, उस लिक्विड में से जब करंट पास होती है तो उसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, ये हमें बताना है। पहला है चुंबकीय प्रभाव, नहीं ये तो चुंबक से संबंधित है। तापीय प्रभाव, ये तापमान से संबंधित है। इसी प्रकार रासायनिक प्रभाव, ये आपका ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है, वो क्या करती है? आपके आयनों को अलग कर देती है। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वो तृप्त हो जाती है, इस प्रभाव को निम्न में से कहते हैं। देखो, जब धारा क्या करती है, किसी चालक में से प्रवाहित होती है तो आपका क्या होता है? जो तार होता है वो गर्म होता है। ठीक है। तो वो प्रभाव बताना, वो कौन सा प्रभाव? देखो, चुंबकीय प्रभाव ये तो है ही नहीं, तापीय प्रभाव। ठीक है। ये कौन सा प्रभाव है? तापीय प्रभाव। ऑप्शन बी राइट आपका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एल्युमिनियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो एल्युमिनियम अणु होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। वो देखो 13, 18, 29 और 43। जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। स्पाइरल वाउंड कुंडली में से जब करंट बहता है तो किस प्रकार का विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न करता है? स्पाइरल वाउंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, ऑप्शन पे पहले देखो, स्पाइरल वाउंड का मतलब होता है इस प्रकार आपका कोई वायर है और इस प्रकार लपेटा गया है, ये वायर है इस प्रकार आपका लपेटा गया, कुंडली बना रखी है। अब इनमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धारा जा रही है इधर से, इनमें से जब गुजरेगी तो किस प्रकार का प्रभाव आपका उत्पन्न करेगी? तो दोस्तों याद रखना, जब धारावाही कोई चालक होता है, कोई भी तार होता है, जब उसमें करंट प्रवाहित होती है तो जो तार के जो चारों ओर होगा आपका चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जो कुंडली होती है, इसकी कुंडली के चारों ओर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा? वो आपका चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होने लगती है, होने पर क्या कहलाती है? जो आपको जो किसी चालक के कोई आपका तार है, उस तार में से यदि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है आपके कूलाम, तीसरा ऑप्शन है इकाई और चौथा ऑप्शन है ओम। तो हम उसको क्या कहेंगे? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो सी है कूलाम, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है कूलाम, इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। प्रारंभिक विद्युत विभवांतर का मापन होता है, जो आपका विद्युत वोल्टेज होता है
उस वोल्टेज का मापन कौन से यंत्र से आप करते हैं, कौन से मीटर से करते हैं, वो आपको बताना है। अमीटर द्वारा, ओम मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा और वाट मीटर द्वारा। तो इसका ऑप्शन तो सीधा आपको दिख रहा है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज का मापन आपका वोल्ट मीटर के द्वारा ही किया जाता है, नाम से दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत सोल्डर की संरचना होती है। जो आपका विद्युत सोल्डर होता है उसकी संरचना बतानी। सोल्डर क्या होता है दोस्तों, आपने काया देखा होगा, इलेक्ट्रिक जो आपका जो काया होता है वो आपने देखा होगा, नॉर्मल लैंग्वेज में आप काया बोलते हैं उसको। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन बोला जाता है इलेक्ट्रिशियन लैंग्वेज, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिशियन लैंग्वेज में आपको सोल्डरिंग आयरन बोला जाता है। उसमें जो आप वायर काम में लेते हो पिघलाने के, तार जोड़ने के लिए जो वायर काम में लिए जाते हो, काये के ऊपर जो आप तार पिघलाते हो, उस तार को हम क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ये कह रहा है कि सोल्डर की जो संरचना होती है, सोल्डर किस किस धातुओं से बना होता है, दो धातुओं को मिलाकर सोल्डर को बनाया जाता है, वो क्या क्या होती है वो आपको ऑप्शन में बताना है। तो जो आपका पहला है, देखो क्या है, शीशा। पहला क्या ऑप्शन है, शीशा 30 से कितना 37%, आगे है टिन 63%, आगे शीशा आपका वापस आ रहा है। देखो शीशा और टिन तो सब में है, शीशा और टिन सब में, आपको प्रतिशत मात्रा इसकी बतानी है। तो प्रतिशत मात्रा कितनी होती है दोस्तों, वो होती है आपके डी, वो आपका सही आंसर है। शीशा होता है 70% और आपका टिन कितना होता है, 30% आपका टिन होता है किसमें, विद्युत सोल्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में प्रयुक्त टिन और लेड का कंपोजिशन होता है। इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में, जो आपका इलेक्ट्रिशियन सोल्डर होता है आपको प्रयोग में लेते हैं, उसमें टिन और लेड का जो प्रतिशत ये पूछ रहा है, टिन और लेड का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपके 60-40 का होता है। इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिशियन सोल्डर होता है उसमें आप नॉर्मली जो काम में लेते हो कितना होता है, 60-40 का उसमें अनुपात होता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत सोल्डर मिश्रण होता है। जो आपका विद्युत सोल्डर होता है वो किस किस का मिश्रण होता है, ये पूछ रहा है। ये वापस रिपीट हो गया है क्वेश्चन, वापस रिपीट हो रहा है, तो ठीक है इसको छोड़ दीजिए एक बार। आगे देखिए, सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग करके चालक की सतह पर ऑक्साइड घुलने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, जब आप सोल्डरिंग करते हो, आप कहीं गए होंगे, तो सोल्डरिंग करने से पहले जो आपका पिघलाने वाला जो तार होता है, एक डिब्बी होती है साइड में, उस डिब्बी के अंदर वो तार को डुबोता है। तो हमें ये बताना है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, देखो सोल्डरिंग बिट होता है, वो तो आपका काये का जो आगे वाला भाग होता है उसको सोल्डरिंग बिट कहते हैं। सोल्डर जो होता है वो तार होता है पिघलने वाला। बॉन्डिंग एजेंट ये भी अलग है। तो जो आपका बी आंसर आपका सही है, सोल्डरिंग जिसको फ्लक्स बोला जाता है, जो डिब्बी में आता है, गम टाइप में आता है, गोंद टाइप में आता है, हम उसको क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग फ्लक्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, सोल्डर में शीशा और टिन के साथ 2% जिंक मिलाया जाता है, जिसका उपयोग निम्न के लिए होता है। जो आपका सोल्डर में क्या होता है, शीशा और टिन के साथ में जो आपका सोल्डरिंग वायर होता है, उस वायर के बनाने के लिए हम 2% जिंक भी मिलाते हैं उसमें। उसका उपयोग किस लिए किया जाता है वो बताना है। कॉपर जॉइंट, सिल्वर जॉइंट, एल्यूमिनियम जॉइंट और गोल्ड जॉइंट। यदि आपको एल्यूमिनियम का जॉइंट बनाना है तो उसके लिए देखो ऑप्शन जो डी राइट है, ये आपका आंसर है। एल्यूमिनियम जॉइंट जो बनाना है, यदि आपका एल्यूमिनियम तारों का जॉइंट बनाना है तो आपको सोल्डर में 2% जिंक मिलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में किस अनुपात में टिन और शीशा का उपयोग होता है। किस अनुपात में होता है, वो होता है आपका दोस्तों, टिन आपके 60% होगा और शीशा कितना होगा, 40% आपका शीशा होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छोटे कंपोनेंट्स को सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि जो पीसीबी पर छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे आपके पीसीबी होती है, जो आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है छोटे छोटे, उस पर आप किस प्रकार का सोल्डर आयरन उपयोग में लेंगे। सोल्डर आयरन बताना आपको। ए ऑप्शन है आपका सोल्डरिंग गन से सोल्डर करना, दूसरा है टॉर्च से सोल्डर करना, तीसरा है तापमान नियंत्रक आयरन से सोल्डर करना और डीप सोल्डरिंग। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि उसमें हमें क्या होता है, तापमान नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, ज़्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमारे जो तापमान नियंत्रक आयरन होता है हम उसकी सहायता से सोल्डर करेंगे, जोड़ेंगे उनको जोड़ बनाने के लिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में उपयोग होने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रासायन प्रयोग में लिया जाता है। आपके जो गम टाइप में जो फ्लक्स आता है डिब्बी में, उसमें कौन सा रासायन उपयोग में लिया जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा रासायन होगा दोस्तों, वो होगा आपके, देखो जिंक क्लोराइड नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी नहीं है, साल अमोनिया रोजिन ये भी नहीं है, और जो केवल रोजिन है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
सोल्डर की गलनांक परास होती है, जो आपका सोल्डर होता है उसकी गलनांक परास क्या होती है, आपको तापमान बताना है कि किस रैंक में ये इसका गलनांक रहेगा। वो देखो 96 से 255 है। आगे देखो अगला ऑप्शन है 100 से 225, अगर 110 से 290 उपरोक्त सभी, तो उसकी जो रेंज होगी वो होगी 96 से ये जो 255 आपका राइट आंसर है, ये जो ए है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सोल्डर का गलनांक बिंदु जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक बिंदु से होना चाहिए। जो सोल्डर का गलनांक बिंदु है, आपकी जिस धातु को आप जोड़ रहे हो उसके गलनांक बिंदु से आपको बताना है कितना होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है कम, ज़्यादा, बराबर या उपरोक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कम। आपका जो सोल्डर गलनांक क्या होना चाहिए, जोड़ी जाने वाली धातु से कम होना चाहिए। निम्न में से सोल्डरिंग गन में प्रयुक्त अवयव है, जो सोल्डरिंग गन में प्रयुक्त अवयव कौन सा ये बताना है आपको। कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें लगे होते हैं, टिप लगा होता है, ट्रांसफार्मर, ट्रिगर, उपयोग सभी, तो इसका मतलब ये तीनों ही लगे होते हैं। जो सोल्डरिंग गन होती है आपकी उसमें ये तीनों चीज़ लगी होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। पीसीबी सोल्डरिंग में प्रयुक्त टिप है, आपका जो पीसीबी सोल्डरिंग होती है उसमें कौन सी टिप काम में ली जाती है। देखो पिरामिड या कोनिकल, चीजल, आपको बताना है कि कौन सी इसमें से चारों में से कौन सी है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है बेवेल, ये आपका राइट आंसर। उसमें पीसीबी सर्किट बोर्ड जो होता है उसमें कौन सी सोल्डरिंग प्रयोग में लेते हैं, वो होते हैं बेवेल। अगला है साधारण सोल्डरिंग में प्रयुक्त टिप है, आपको साधारण सोल्डरिंग होती है उसमें किस प्रकार का टिप काम में लिया जाता है, पिरामिड, कोनिकल, ए और बी दोनों, या फिर बेवेल। जो साधारण सोल्डरिंग होती है हम उसमें ए और बी दोनों, मतलब पिरामिड भी काम में लेते हैं और कोनिकल भी काम में लेते हैं। ठीक है, आगे है आयरन शीट की सोल्डरिंग के लिए लेड और टिन का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है। आपको यदि लोहे की शीट को सोल्डर करना है तो उसके लिए आपको लेड और टिन का प्रतिशत क्या क्या होना चाहिए वो बताना है। ए ऑप्शन है 50-50%, बी ऑप्शन है 60-60, 40%, 42-58 और 40-60। तो जो आपका ए ऑप्शन है 50-50, ठीक है, लेड भी 50 होना चाहिए और टिन भी 50 होना चाहिए आयरन शीट के लिए। नेक्स्ट है तांबे के लिए प्रयुक्त फ्लक्स कौन सा है। यदि आप तांबे की सोल्डरिंग कर रहे हैं तो उनके लिए आप कौन सा फ्लक्स आप काम में लोगे वो बताना है। जिंक क्लोराइड, स्टीयरिन, एओबी दोनों, या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर है। अमोनियम क्लोराइड काम में लिया जाता है तांबे के लिए। यदि तांबे की सोल्डरिंग करनी है, तांबे के तारों को जोड़ना है तो अमोनियम क्लोराइड काम में लिया जाता है। फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। फ्लक्स का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों, जो डिब्बी आती है आपके साइड में सोल्डरिंग काहे के साथ में डिब्बी आती है जिसमें आप सोल्डर को डालते हो और उसके बाद पिघलाते हो, तो वो फ्लक्स क्यों काम में लेते हो वो बताना है। अवयव स्थिरता के लिए, गलनांक बिंदु को कम करने के लिए, शोल्डर को भंगुर बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका जो ऑप्शन ए है अवयव की स्थिरता के लिए, यदि आप जोड़ को स्थिर बनाना चाहते हैं तो हम क्या फ्लक्स काम में लेते हैं। स्वचालित सोल्डरिंग गन में ट्रिगर को दूसरी बार दबाने पर तापमान होता है। स्वचालित जो सोल्डरिंग गन होती है, यदि आप उसका ट्रिगर है 2 बार दबा देते हो, दूसरी बार दबा देते हो तो तापमान कितना होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों 190 डिग्री सेल्सियस, 490 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री और 300 डिग्री। तो आपका जो 300 डिग्री है ये राइट आंसर है, आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, सोने के लिए उपयुक्त फ्लक्स हैं। जो आपका सोना होता है, यदि आप सोने की सोल्डरिंग करते हो उसके लिए आप कौन सा फ्लक्स काम में लोगे। जिंक क्लोराइड, स्टेरियन, अमोनियम क्लोराइड और उपरोक्त सभी। तो सोने के लिए आपको जिंक क्लोराइड, जो ए ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है, जिंक क्लोराइड का काम में लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से लैंप का न्यूनतम प्रतिरोध होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो लैंप होगा उसका जो न्यूनतम प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों इतना याद रखना कि जिसकी जो शक्ति है, जो वह शक्ति है वो ज़्यादा होगी, वही उसका ही प्रतिरोध क्या होगा, न्यूनतम होगा। जो ए ऑप्शन में देखो 200 वाट, फिर 100 वाट, 60 वाट और 15 वाट। तो इनमें से जो ज़्यादा है, ज़्यादा वाट है, वही आपका क्या हो जाएगा, उसका जो प्रतिरोध होगा न्यूनतम होगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे प्रैक्टिकल वोल्टेज स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध को में जोड़ा जाता है। जो आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज होता है, जो स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध को कहाँ जोड़ा जाता है वो आपको बताना, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या फिर श्रेणी या समांतर में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वहाँ जोड़ा जाता है आपके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आंतरिक प्रतिरोध को। पावर केबल में संचालक का आकार निर्भर करता है। जो पावर केबल होती है उसका आकार किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। ऑपरेटिंग वोल्टेज, शक्ति कारक, ले जाई जाने वाली धारा, या फिर उपयोग किए जाने वाले इंसुलेशन के प्रकार पर
तो आपको बता, देखो दोस्तों क्या होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज ये कोई मायने नहीं रखता है, शक्ति कारक जो पावर फैक्टर होता है ये भी केबल का आकार निर्धारण नहीं करता है, लेकिन जो आंसर सी आपका ले जाने वाली जो धारा होती है करंट के अनुसार ही आपके केबल का चयन किया जाता है, उसकी जो आकार है उसका चयन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला है सिंगल कोर केबलों को आमतौर पर एक आर्मर के साथ उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। जो सिंगल कोर केबल होती है वो जो आर्मर के साथ उपयोग में नहीं लेना चाहिए। कैसे? आर्मर को अत्यधिक हानि से बचाने, केबल को अधिक लचीला बनाने, अधिक हाइग्रोस्कोपिक केबल बनाने, तो इनमें से कोई नहीं। आपको बताना जो सिंगल कोर केबल होती है उसमें क्या होता है, जो आर्मर को अत्यधिक हानि से बचाने के कारण ही इसको आर्मर के साथ उपयोग में नहीं लिया जाता। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। विद्युत उपकरणों और वायरिंग की सुरक्षा की जाती है। विद्युत उपकरणों और वायरिंग की सुरक्षा किसके कारण की जाती है, किन के द्वारा की जाती है? देखो पहला है ऑप्शन इंसुलेशन, ये भी राइट है। अर्थिंग के द्वारा भी हम उपकरण की सुरक्षा करते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज का निर्धारण, फ्यूज लगाकर भी हम परिपथ की सुरक्षा करते हैं। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यही आपका सही आंसर है। आगे घरेलू इंस्टॉलमेंट में केबलों के साथ उपयोग किए जाने वाले निरंतर अर्थ तार का आकार से कम नहीं होना चाहिए। जो आपका घरेलू जो अर्थ वायर होता है उसका आकार किससे कम नहीं होना चाहिए वो आपको बताना है। पहला है 14 SWG। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला है स्थापना चालक आकार का आधा। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपका ए और बी दोनों मतलब आपका 14 SWG से कम नहीं होना चाहिए, और जो आपका बी है स्थापना चालक आकार से आधा, जो आपने वायर लिया उसके आधा से आधा तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ए मतलब बी सी ऑप्शन आपका सही है, ए और बी दोनों सही है। लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है, जो इसमें आप लिक्विड भरते हो, वो लिक्विड कौन सा होता है ये बताना है। सिल्वर पोटेशियम साइनाइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका जो बी ऑप्शन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका राइट आंसर है ये। ठीक है, लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री होती है। जो लिथियम सेल होता है उसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव, वो बताना आपको कौन सा, प्लस वाला कौन सा होता है। कार्बन, लिथियम, जिंक और मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो आपका जो कार्बन है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। नेक्स्ट है बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है। बैटरी की क्षमता किस में होती है ये बताना है। वाट आवर में, एम्पियर सेकंड में, एम्पियर आवर में और किलोवाट में। जो आपका जो सी आंसर है वो आपका सही आंसर है एम्पियर आवर में। ठीक है, नेक्स्ट है जब बैटरी को बहुत कम दर पर अर्थात सामान्य दर से 2 से 3% तक लंबी अवधि के लिए चार्ज किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब आपकी बैटरी होती है उसको बहुत कम दर पर अर्थात सामान्य दर से लंबी अवधि पर चार्ज किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको कौन सी चार्जिंग कहते हैं ये बताना है। सतत धारा चार्ज, ट्रिकल चार्ज, सतत वोल्टेज चार्ज या फिर रेक्टिफायर चार्ज। तो उसको कहेंगे आपका बी आंसर सही है, ट्रिकल चार्ज, ये सही आंसर है। तो दोस्तों इसी प्रकार के जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे और भी मैं प्रश्न डालता रहूँगा जब तक आपके एग्जाम होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।